नमस्कार साथियों, जीएस गुरु ज्ञान एकेडमी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे, स्वस्थ और सही होंगे। तो चलिए साथियों, आज मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी आधारित इकोनॉमिक्स सिलेबस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। तो साथियों जुड़ जाएं सभी चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आर्थिक नियोजन में बात करते हैं हम अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला अर्थ, दूसरा शास्त्र। तो अर्थ का मतलब होता है पैसा और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना चाणक्य ने की थी, जिसको हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। तो चलिए साथियों, आगे बात करते हैं। एक व्यक्ति थे एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो द वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब होता है राज्यों की संपदा। तो अर्थशास्त्र की नींव एडम स्मिथ ने रखी थी। आइए हम आगे बात करते हैं आर्थिक नियोजन की। तो आर्थिक नियोजन को हमने दो भागों में डिवाइड किया, पहला संसाधन और दूसरा उद्देश्य है। संसाधन का मतलब है समय और पैसा, और उद्देश्य का मतलब है जैसे अब हम अपना यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए हमारा उद्देश्य है पास करना। ठीक है साथियों। तो प्लानिंग जो है योजना, इसमें अधिकतम लाभ पाने के लिए की जाती है। तो समिति संसाधनों के साथ योजना बनाकर जो लाभ लिया जाता है उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो चलिए साथियों, सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन 1920 में यूएसएसआर रूस में किया गया। यूएसएसआर को पूर्व सोवियत संघ के नाम से जानते थे, जो आज रूस है। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा रूस से लिया है। भारत में सर्वप्रथम नियोजन की बात द प्लानिड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में है, जो लिखी है एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। यह 1934 में प्रकाशित हुई। चलिए साथियों, बात करते हैं कांग्रेस का एक अधिवेशन था, हरिपुरा अधिवेशन, जो 1938 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसी में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे। बात करते हैं 1944 की। 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, और इस बॉम्बे प्लान में 8 उद्योगपतियों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं प्लानिंग कमीशन की, योजना आयोग। तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी
15 मार्च 1950 को। तो दोस्तों यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जो सरकार द्वारा स्थापित है और वर्तमान में यह नीति आयोग कर दिया गया है प्लानिंग कमीशन को। इसका उद्देश्य है देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास करने के लिए। तो दोस्तों इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री रहते हैं वही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे, और प्रथम अध्यक्ष रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों बात करते हैं अब हम नीति आयोग की। तो 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग करने की घोषणा कर दी जाती है। तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। आपको ये याद रखना है कि जो घोषणा हुई थी वो 15 अगस्त 2014 को हुई थी और स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये डेट याद रखनी है आपको। तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है साथियों। तो नीति आयोग सरकार के लिए किस रूप में कार्य करता है? यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है साथियों। तो बात कर लेते हैं अब हम पंचवर्षीय योजना की। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो आई थी 1951 से 1956। 5 वर्षों की यह योजना होती है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 को यह ख़त्म हुई थी। दोस्तों हमारा जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक है साथियों। इसका जो मॉडल था वो था हेराल्ड डोमर। उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई पर बल, यानी कृषि एवं सिंचाई पर ज़्यादा ध्यान देना। इसकी विकास दर थी, जो इसका लक्ष्य था वो था 2.1% और इसकी प्राप्ति हुई थी 3.6%। दोस्तों यह सफल योजना रही। इसके अंतर्गत 5 आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई और हम आपके भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना भी इसी के अंदर की गई। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका की मदद से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में 1955 में की गई थी। दोस्तों जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो अभी वर्तमान में चलाई गई थी, यह भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने ही बनाई थी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस पहली पूर्ण स्वदेशी निर्मित ट्रेन रही। अब बात कर लेते हैं हम एनडीसी की। एनडीसी की फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो साथियों एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री और सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसका उद्देश्य था योजना आयोग द्वारा
बनाई गई पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन देना। बात कर लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। समय था 1956 से 1961। इसका मॉडल था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। दोस्तों, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। उद्देश्य था उद्योगों एवं खनिजों पर बल। तो प्यारे साथियों, इसकी विकास दर जो थी, लक्ष्य तो था 4.5% और प्राप्ति हुई थी 4.2%। दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए, जिसमें पहला था भिलाई। ये आपका छत्तीसगढ़ में रूस की मदद से लगाया गया। दूसरा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में यूके की मदद से लगाया गया। यूके ब्रिटेन की मदद से। तीसरा था राउरकेला। ये साथियों उड़ीसा में जर्मनी की मदद से लगाया गया। दोस्तों, 1951 से 1964 तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे। अब बात करते हैं हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की। जो समय रहा था वो 1961 से 1966 रहा और मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इसका उद्देश्य था कृषि एवं उद्योगों पर बल देना और विकास दर जो रही थी वो लक्ष्य तो था 5.6% और प्राप्ति हुई थी 2.4%। तो साथियों, 1 जुलाई 1964 में आईडीबीआई की स्थापना हुई थी और 14 जनवरी 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई थी। 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना और 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना। इसका नाम बदल दिया था। ये था CACP और इसका बाद में नाम हो गया MSP। CACP था प्यारे साथियों द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। पहली सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही थी ये। ठीक है साथियों, ये सफल नहीं होगी। MSP की बात करते हैं हम, तो इसका जो फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान में 23 फसलों का MSP जारी होता है। तो प्यारे साथियों, योजना का जो असफल होने का कारण रहा था वो था 1962 में चीन से युद्ध हुआ था और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और 1965-66 में अकाल पड़ गया था, सूखा। ठीक है साथियों, तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी और 1964 में ही गुलजारी लाल नंदा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। 1964 से 1966 लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम वार्षिक योजना जो 1966 से 1969। इसे हम योजना अवकाश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, तो योजना अवकाश के समय 1966 से 1967 में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी और हरित क्रांति का जन्म विश्व में नॉर्मन बोरलॉग
और भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो अब हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। समय रहा था 1969 से 1974। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। विकास दर जो रही थी, लक्ष्य था 5.7% और प्राप्ति हुई थी 3.3%। 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहीं। तो बात करते हैं 14 जुलाई 1969 को दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बात करते हैं अब पांचवी पंचवर्षीय योजना की। तो दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका समय था 1974 से 1978। उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। ठीक है साथियों, और विकास दर थी लक्ष्य 4.4% और प्राप्ति 4.8%। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हुआ और 1975 में RRB की स्थापना की गई, रीजनल रूरल बैंक। 1975 में ही 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ। बात करते हैं 20 जून 1975 की, तो इसमें आपातकाल लगा था और इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था प्राथमा बैंक, जो मुरादाबाद में खोला गया था। ठीक है साथियों, वर्तमान में RRB बैंक 43 है, 43। पहली पंचवर्षीय योजना जो मात्र 4 साल तक रही और 1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। बात करते हैं अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। समय था 1978 से 1980। 1980 में फिर इंदिरा गांधी PM बनी और दूसरा योजना अवकाश लागू हुआ। तो साथियों, एक मिनट, ये नीचे नहीं आ रहा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कल हम फिर अपनी कंटिन्यू क्लास यहीं से आगे करेंगे। जय हिंद, जय भारत।